एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे 1101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन ऑल एग्जाम्स फॉर 1999 एंड 2024। आज की क्लास में क्या करेंगे, हम 1101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आपके हर एग्जाम्स में जो कब से 1999 से 2024 के एग्जाम्स में आए हैं। तो इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखनी है और लास्ट तक देखनी है। जो भी स्टूडेंट 1101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखना चाहता है, क्लास में बने रहना और आगे की क्लास में भी बने रहना, ताकि आपके इतने 1 वर्ड तो आपके पक्के हो जाएं और ये वो ही होंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। तो इसलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर। आज की हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है हमारा वर्ड द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। हमारा क्या विश्वास कि भगवान जो क्या है हर जगह है, इंक्लूडिंग नेचर, प्रकृति में भी है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पैंथिज्म। क्या कहेंगे इसे? पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। क्या होता है इसका मतलब? सर्वेश्वरवाद। जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव की डिमांड करते हैं कि मैम इसको ऑब्जेक्टिव में लाएं, हमें ऑप्शन टिक करके, तो आप 1100 नहीं सीखेंगे। आप एक क्लास देख के ही और भग लेंगे और आप एक क्लास में सोचेंगे बस हो गए जितने होने थे। तो मैं क्या है आपको याद कराने के लिए वन लाइनर लाई हूं, ताकि आप अच्छे से याद कर लें, चाहे रट लें, चाहे घोट लें, चाहे घुट्टी ले लें, कुछ भी कर लें, पर इनको तो आप पक्का कर ही लें। तो सेकंड नंबर क्या है? सेकंड में है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। किसकी स्टडी करना? पेड़ उगाने की और पेड़ों को क्या करने? बड़ा करने की। तो उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं इसे? हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, इसे कहेंगे बागवानी। थर्ड नंबर है द ग्रेजुअली एडवांस्ड। ग्रेजुअली एडवांस्ड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा कि निरंतर एडवांस, प्रगति की ओर हो। तो इसे क्या कहते हैं? एनवोल्व्ड। इसे कहेंगे एनवोल्व्ड मतलब विकसित होना। अगला है अगला फोर्थ नंबर क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्विक्स। भूकंप की साइंटिफिक जो वैज्ञानिक स्टडी है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सेस्मोलॉजी। क्या कहेंगे इसे? सेस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान को कहते हैं सेस्मोलॉजी। अगला है द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। किसका विज्ञान? हमारी सोसाइटी, समाज की ग्रोथ और उसका जो फंक्शन होता है, उसकी प्रोग्रेस होती है, उसके बारे में पढ़ना। तो उसे क्या कहेंगे? सोशलोलॉजी। सोशलोलॉजी उसे कहते हैं सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में हम क्या करते हैं? सोसाइटी, समाज की ग्रोथ और उसका फंक्शन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। नंबर है हमारा ए पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ एज। जो 90 से 100 साल तक के बीच की एज होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनेजेनेरियम। मोनेजेनेरियम कहते हैं इसे, मतलब 90 से 99 वर्ष के बीच की उम्र का व्यक्ति। अगला क्या है? चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। क्या करना? अपीयरेंस का मतलब होता है, इसका मतलब होगा रूप। रूप या हमारा कोई भी मुखौटा। तो चेंज द अपीयरेंस अपना रूप चेंज कर देना, टू डिसीव, टू हाइड आइडेंटिटी, किसी को धोखा देने के लिए या अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान छुपाने के लिए, तो उसे कहेंगे डिसगाइज। उसे क्या कहते हैं? डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना। अगला है रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच ए कंक्लूजन इज रीच्ड। इसका मतलब होगा कि दो कथन हैं, दो कथन में से तार्किक रूप से एक निष्कर्ष निकाला जाना। तो इसे क्या कहते हैं? साइलोजिज्म। साइलोगिज्म। साइलोगिज्म मतलब वाक्यात्मक तर्क। वाक्यात्मक तर्क। नेक्स्ट है अगला क्या है? दोज हु पास गेट विदाउट परमिशन। जो लोग या जो बिना परमिशन के गेट पास कर लें, एंट्री कर लें, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रेज पासर्स।
ट्रेज पासर्स मतलब अवैध प्रवेश करने वाले, ट्रेज पासर्स। नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन हु ट्रीट्स फूट रिलेटेड प्रॉब्लम, एक व्यक्ति जो क्या करता है, ट्रीट करता है जो पैर से रिलेटेड, फूट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो इसे कहते हैं, ये क्या कहेंगे, कीरोपोडिस्ट। कीरोपोडिस्ट होते हैं जो पैरों का चिकित्सक होता है, पैरों का लेग डॉक्टर होता है कीरोपोडिस्ट। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट्स, हाइट से डर लगना, ये आप याद रखें, ये साइकोलॉजी में भी आता है और ये आपके हर क्वेश्चंस में आता है कि फियर ऑफ हाइट, वो रिपीटेड क्वेश्चन है कि फियर ऑफ हाइट मतलब एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया। अगला है वन हु हेट्स पीपल, जो व्यक्तियों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं, मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप, इसे भी आप इंपोर्टेंट कर लें, मिसेंथ्रोप मतलब मनुष्य द्वेषी। नेक्स्ट है टू सेंड समवन बैक टू हिज हर ओन कंट्री, क्या है, कोई अपनी कंट्री में वापस लौट आए तो उसे क्या कहते हैं, रेप्ट्रिएट, रेप्ट्रिएट मतलब देश वापसी, रेप्ट्रिएट देश वापसी। नेक्स्ट क्या है, नोट क्लियर, स्पष्ट नहीं है मतलब ऑब्सक्योर, अस्पष्ट है, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है मेक समथिंग लेस सिवियर, क्या करना, किसी को गंभीर रूप से कमी कर देना, किसी चीज में गंभीर रूप से, अत्यधिक रूप से उसको कम कर देना मतलब पैलिएशन, इसे क्या कहते हैं, पैलिएशन, पैलिएशन का मतलब होता है लघुता, पैलिएशन लघुता। नेक्स्ट है एन इनडायरेक्ट रिफरेंस, इनडायरेक्ट तरीके से आप किसी का रिफरेंस करते हैं तो वो क्या है, वो है हमारा इग्नुएंडो, इनुएंडो, इनुएंडो का मतलब होता है संकेत। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, आइसलैंड्स का एक ग्रुप, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूह। अब आप द्वीप समूह ना पढ़ें, उसको हमेशा क्या पढ़ें, आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो। नेक्स्ट क्या है, इग्निमेटिक पर्सन, इग्निमेटिक पर्सन क्या होते हैं, ये होते हैं रहस्यमय पर्सन, उसे क्या कहेंगे, अननोनेबल, उसे कहते हैं अननोनेबल, जिसको जानते नहीं है तो वो क्या है, अज्ञात पर्सन। नेक्स्ट है ए पर्सन हु थिंक्स ही या शी इज इल ऑल द टाइम, एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो हमेशा क्या है, बीमार है, तो जो हमेशा बीमारी की, अपने आप को बीमार फील करे तो उसे कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, हाइपोक्रोडियाक, हाइपोक्रोडियाक का मतलब होता है रोग, रोग भ्रांति, उसको भ्रांति हो जाती है, उसे क्या होता है, ऐसा डर रहता है कि वो बीमार है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्रोडियाक। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, एक जगह जहां कॉइन सिक्के बनते हैं तो वो है हमारा मिंट, मिंट, मिंट का मतलब होता है टकसाल। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, कि किसी पवित्र चीज के लिए, पवित्र स्थान के लिए अपना डिसरेस्पेक्ट दिखाना मतलब की बेइज्जती करना, तो वो क्या है, वो है हमारा बेलास्फेमी, बेलास्फेमी मतलब ईश्वर की निंदा करना या अविश्वास जताना, इसको एक और बोल सकते हैं अविश्वास, ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन द प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज का गलत जगह गलत वर्ड का यूज करना जहां की उसका सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो, तो उसे क्या कहते हैं, मेलाप्रोजिम, मेलाप्रोपिज्म, मेलाप्रोपिज्म का मतलब है गलत शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्या है ए लेबरियर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप, क्या है, लेबर मतलब मजदूरी, और इसमें माल चढ़ाने में और माल उतारने में, शिप्स में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टीवडोर, स्टीवडोर होते हैं तट के मजदूर, जो माल को ढोते हैं, माल को उतारते हैं, चढ़ाते हैं हम शिप पे, तो वो क्या है, हमारे स्टीवडोर, स्टीवडोर। नेक्स्ट क्या है एन इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन द मेमोरी ऑफ ए डिकेड्स पर्सन, किसी मृत व्यक्ति के बारे में
क्या लिखना, उनके बारे में लिखना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिटैफ, मतलब लेख शिलालेख के पत्थर पर कुछ भी लेख लिख देना, तो वो क्या है, एपिटैफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियर एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई चीज पूरे तरीके से स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस हो, जाहिर हो, तो वो कहते हैं एक्सप्लिकिट। एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिकिट होता है मतलब स्पष्ट। नेक्स्ट क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स पास्ट प्रेजेंट, मानव की स्टडी करना, उसके पास्ट का, उसके प्रेजेंट के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के बारे में पढ़ना, तो वो कौन सी बुक होगी, वो कौन सी पढ़ाई होगी, वो होगी एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव शास्त्र। ये भी इतनी बार मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्या है, द स्टडी ऑफ इलेक्शन, चुनावों की पढ़ाई करना, वो क्या होता है हमारा, ये होते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब चुनाव विज्ञान। नेक्स्ट क्या है, समथिंग दैट कैन रोट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो रोट मतलब से खत्म कर सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो है हमारी पेरिसेडेबल, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है नाशवान, नाशवान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होगा घटना, कोई खतरनाक घटना, डेंजरस डरावनी घटना, इज पॉसिबल इस डर से क्या करना, समथिंग वाइडली फियर्ड, कोई डर है, एज ए पॉसिबल डेंजरस ऑक्यूरेंस का मतलब होता है भूत प्रेत। क्या है, क्या कहते हैं, स्पेक्टरे, स्पेक्ट्रे होते हैं भूत प्रेत। नेक्स्ट है, एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। क्या है, एवरेज मतलब औसतन, औसत अमाउंट ऑफ किसकी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तीव्रता, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता, एंड डिग्री, तो उसे क्या कहेंगे, मॉडरेट, क्योंकि एवरेज है, औसत है, तो मतलब वो मध्यम है, मॉडरेट। नेक्स्ट है, ए फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर employed at very low wages for long hours and under poor conditions। क्या है, एक फैक्ट्री है जहां की वर्कर्स काम कर रहे हैं बहुत ही लो पेमेंट पर, कम मजदूरी में, फॉर ए लॉन्ग आवर, लंबे घंटों के लिए, एंड अंडर ए पुअर कंडीशन, और एकदम पुअर गरीब स्थिति में, उसे क्या कहते हैं, उस फैक्ट्री को कहेंगे स्वीट शॉप। क्या कहते हैं, स्वेट शॉप। स्वेट शॉप का मतलब होता है शोषण करने वाला, करने वाली दुकान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, थिंग दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, मतलब कोई चीज, वो क्या है, जिसको हम निकाल दें कि वो बेकार है, एज ए बेकार के तौर पर, कचरे के तौर पर, तो वो है हमारा फ्लोटसम। फ्लोटसम मतलब कचरा। नेक्स्ट है, बिकम अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। सिम्टम होते हैं लक्षण, अपेरेंट होते हैं। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट होते हुए किसी की अपीयरेंस का मतलब उसकी रूप के, लक्षण के, उपस्थिति, अपीयरेंस एक है उपस्थिति के लक्षण, तो वो कहते हैं मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट है, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स, किसी को घंटों के लिए स्कूल में कैप्ट कर दें, एज ए पनिशमेंट के तौर पर, किसी को दंड दे दें और दंड के तौर पर उसको स्कूल में क्या कर दें, थोड़ी देर रखें, कैप्ट कर लें, तो वो क्या है, डेंटेंशन, उसे कहते हैं डेंटेंशन, मतलब हिरासत में। अगला है, द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रूम, पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रूम, तो द आउटर लेयर, बाहरी लेयर ऑफ सेरेब्रूम की, composed of the folded gray matter plays an important role in the consciousness, मतलब सचेतना, चेतना, चेतना का क्या एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्या आउटर लेयर ऑफ सेरेज्म, तो उसे क्या कहेंगे, उस लेयर को कहेंगे
कोर्टेक्स, ये क्या कहते हैं? कोर्टेक्स, मस्तिष्क की बाहरी परत, तो कोर्टेक्स। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आपको ये वर्ड्स मेरे कैसे लगे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।